हाँ तो बच्चा लोगों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं वेद। यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर आपको अच्छे मार्क्स पाने हैं तो आपको एक अच्छे कंटेंट की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास अच्छा कंटेंट नहीं है तो नॉलेज धरा का धरा रह जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जिनके मार्क्स कम आते हैं, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक अच्छा कंटेंट लिखना पड़ता है। तो इस वीडियो में आपको एक अच्छा कंटेंट के साथ साथ एक सिंप्लीफिकेशन एक्सप्लेनेशन दिया गया हुआ है। तो प्लीज इसे अधिक से अधिक क्या करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हां, वीडियो को देखने के पहले इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें, क्योंकि वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग होगी कि आप उसमें खो जाएंगे। वीडियो बड़ी होगी, इसलिए आप इसको थोड़ा थोड़ा करके देखें, बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए देखें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। आज हम स्टडी करेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर की केमिस्ट्री की यूनिट 1, केमिस्ट्री ऑफ 3D मेटल्स। केमिस्ट्री ऑफ 3D मेटल्स का ये लास्ट लेक्चर है। उसके बाद ऑर्गेनिक के हम लास्ट की 2 यूनिट कवर करेंगे। तो इस यूनिट में आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4, K4FeCN का होल 6, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, CONS3 का होल 6 Cl3 और Na3CONO2 का होल 6। आज हमें KMnO4 इन सब के जो है क्या करना है, प्रिपरेशन करना है और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को बतानी है। याद रखिए कि यह बीएससी 6 सेमेस्टर का लेक्चर 16 है, 16वां लेक्चर। प्लेलिस्ट में जाकर के वेद क्लासेस वेद सर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे लेक्चर को आप देख सकते हैं। याद रखिए कि यहां से जो है कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आपका लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका 5 मार्क्स का बन सकता है। याद रखिए कि आपका बेस्ट कंटेंट है। ये आपको जो है कि या इसका मतलब है कि नोट्स है, आप इसको नोट भी कर लेना। आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सारी बुकों से यहां पर नोट्स आपको बनाया गया हुआ है। टॉपिक आपको समझ में आ गया कि हमको हमेशा अपने सिलेबस के अनुसार कवर करना है। तो हमें प्रिपरेशन करनी है और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बतानी है। किसका? इसका बताना है, इसका बताना है, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड का बताना है, इसका और इसका। ठीक है, तो ये हमारा है। तो सबसे पहले हम किसे पकड़ेंगे? KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोटेशियम पर मैग्नेट, याद रखना पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? याद रखना KMnO4 को क्या बोलते हैं? पोटेशियम पर मैग्नेट बोलते हैं। अब चलिए इसके अंदर क्या है? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ मैग्नीज ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब मैग्नीज संक्रमण तत्व का यह एक महत्वपूर्ण ऑक्सीकारक अभिकर्मक है। ठीक है, इसका मतलब है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ मैग्नीज ट्रांजिशन एलिमेंट। मैग्नीज का मतलब क्या? Mn का मतलब क्या? मैग्नीज। ये Mn जो है आपका, इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम पर मैग्नेट। इट इज इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल फॉर इंडस्ट्री एंड लेबोरेटरी। याद रखना, यह एक इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक रसायन है, केमिकल है, फॉर इंडस्ट्री के लिए, एंड लेबोरेटरी मतलब प्रयोगशाला के लिए। ये बेसिक टर्म्स हैं। याद रखना कि पोटेशियम पर मैग्नेट का अब हम सबसे पहले क्या कवर करेंगे? प्रिपरेशन। ये देखिए प्रिपरेशन क्या लिखा है, चलिए देखते हैं नोट्स में। प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट फॉर्म मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2
फ्रॉम मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड के द्वारा बनाना है। याद रखिए मैग्नीज डाइऑक्साइड को हम पाइरोलूसाइड भी बोलते हैं, पाइरोलूसाइड, याद रखना। MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड को पाइरोलूसाइड बोलते हैं। इन फॉलोइंग इंपॉर्टेंट स्टेप, इसका मतलब पोटेशियम परमैंगनेट मैग्नीज डाइऑक्साइड के द्वारा निम्नलिखित पदों में बनाया जाता है, निम्नलिखित चरणों के द्वारा इसे क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ये बेसिक टर्म्स है, ठीक है। तो याद रखिए कि अब हम प्रिपरेशन करेंगे कि किससे करेंगे हम प्रिपरेशन, MnO2 से, मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड। किसे बनाना है, पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला क्या है, याद रखना, KMnO4। इसका मतलब KMnO4 बनाना है। फ्रॉम का मतलब होता है से, किसके द्वारा, मैग्नीज डाइऑक्साइड मतलब MnO2। इसे हम और भी क्या बोलते हैं, पाइरोलूसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइरोलूसाइट, ठीक। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, तो इन बेसिक टर्म्स को चलो प्रिपरेशन में पहला स्टेप देख लेते हैं हम। स्टेप फर्स्ट, ठीक है। स्टेप फर्स्ट क्या है, सीखो, फॉर्मेशन ऑफ क्या, पोटेशियम मैग्नेट फ्रॉम किससे, मैग्नीज डाइऑक्साइड। अब पोटेशियम मैग्नेट है, पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मूला क्या है, देखो, K2MnO4, K2MnO4। याद रखना, अगर KMnO4 क्या होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट, लेकिन ये क्या, पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है। बेसिक टर्म्स को आप क्या किए रहना, क्लियर करते रहना। ये क्या है, पोटेशियम मैग्नेट। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम मैग्नेट फ्रॉम मैग्नीज डाइऑक्साइड, मतलब MnO2 की सहायता से सबसे पहले हम पोटेशियम मैग्नेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पोटेशियम मैग्नेट बनाएंगे। ये देखो पोटेशियम मैग्नेट है, याद रखना। दोनों में अंतर आपको क्लियर होना चाहिए। दोनों में अंतर का मतलब ये है कि बेसिक टर्म्स को आपको ये क्लियर कर लेना है कि देखो इस चीज को, अगर ये KMnO4 है, कंफ्यूज मत होना, कई बच्चे हो जाते हैं, KMnO4 है तो ये है आपका पोटेशियम, पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। अगर यहीं पर K2MnO4 है, देखो इधर क्या K, इधर क्या K2 है, ठीक है। अगर ये K2 तो ये क्या होगा आपका पोटेशियम मैग्नेट, याद रखना। अगर K2 लग गया तो पर हट जाएगा, K2 लगा तो पोटेशियम मैग्नेट, अगर K है सिर्फ KMnO4 है तो ये क्या होगा, पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। बेसिक टर्म। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम मैग्नेट मतलब K2MnO4 बनाना है। फ्रॉम का मतलब से, किसके द्वारा, मैग्नीज डाइऑक्साइड मतलब MnO2 की सहायता से। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पाइरोलूसाइड बताया था, इसको और भी क्या बोलते हैं, पाइरोलूसाइड का मतलब क्या, मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीज डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या लेते हैं, ये एक क्या है आपका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या हमारा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या हमारा O2, ऑक्सीजन के रिप्रेजेंट में करना है। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, बोलो आपका। देखो अब देखो यहां पर 4K है, Mn 2 है, तो क्या कर दिया हमने, 2K2 मतलब 2 दूना 4, 4K हो गया। Mn कितना, 2 है, तो ये देखो 2Mn भी हो गया, 2Mn। और ये O4, तो हमने पोटेशियम मैग्नेट बना लिया। और देखो 4 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन बचे, 2 ऑक्सीजन बचेगा, तो 2H2O मतलब ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, MnO2 मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड पाइरोलूसाइड रिएक्ट विथ किसके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH टू फॉर्म क्या हमारा, बोलो K2MnO4 मतलब पोटेशियम मैग्नेट बना देता है। तो याद रखिए सबसे पहले हमने क्या बनाया, पोटेशियम मैग्नेट बना दिया। पोटेशियम मैग्नेट बना दिया, कैसे बनाया इस चीज को देखो, बेसिक टर्म्स को क्लियर करते हैं, ठीक। अब देखो कैसे बनाए, इस रिएक्शन को सीखना है हमें, इस रिएक्शन को ना, तो हम कैसे सीखेंगे बताओ। चलो तो सबसे पहले हम पाइरोलूसाइड ले लेंगे, 2MnO2, ये क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड।
प्लस क्या 4 मोल क्या लेंगे 4KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या लिया हमने O2 मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। तो देखो 4K है 2 Mn है, तो देखो 2K2 2 दूना 4 Mn कितना 2 Mn हो गया, तो 2 Mn भी हो गया। O4 कर दो 2 दूना 4 4 O4 कर दिया है। अब क्या बचा हमारे पास देखो, ठीक है, अब हमारे पास जो बचा है उसे हमको क्या कर देना है, लिख देना है। ठीक है, तो हमारा क्या निकला 2H2O। तो ये बेसिक टर्म्स है, तो इस चीज को क्या कर लेना, आप क्लियर कर लेना। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन है, और यहां पर देखो ये देखो 2 दूना 4 ये 4 दूना 8, देखो 4 इधर हाइड्रोजन, देखो 4 ऑक्सीजन इधर है, 2 दूना 4 4 4 8 हो गए, तो 4 दूना 8, ये 2 ऑक्सीजन बचे, तो ये 2 ऑक्सीजन और 2 दूना 4 ये 2H2O निकल गया। तो आप भी बेसिक कंसेप्ट को क्या, तो सबसे पहले हमने इसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम मैग्नेट, मैग्नेट। ठीक है, ये पोटेशियम मैग्नेट आपका बन गया। ये पहला स्टेप याद हो गया कि K2MnO4 मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड से हमने K2MnO4 बना दिया, मतलब पोटेशियम मैग्नेट बना। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम, फॉर्मेशन ऑफ क्या, फॉर्म पोटेशियम पर मैग्नेट, अर्थात अब मुझे KMnO4 बनाना है। ठीक है, किससे, फ्रॉम पोटेशियम मैग्नेट से, अर्थात K2MnO4 से, मतलब ये पोटेशियम मैग्नेट से अब मुझे पोटेशियम पर मैग्नेट बनाना है। ठीक है, कंसेप्ट लॉन्च कर देते हैं, मिसाइल लॉन्च कर देते हैं। ये क्या, पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम पर मैग्नेट बनाना। फिर से बोलूं, पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम पर मैग्नेट हमको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो देखो इसके K2MnO4 मतलब पोटेशियम मैग्नेट रिएक्ट विद, ये देखो रिएक्ट विद क्लोरीन गैस, ये देखो क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन क्लोराइड के द्वारा टू फॉर्म पोटेशियम परमैंगनेट अर्थात K2MnO4 बनाता है। तो देखो यहां पर ये क्या है, बोलो 2K2MnO4 है, तो ये क्या है, बोलो पोटेशियम क्या है, पोटेशियम मैंगनीट है, पोटेशियम मैग्नेट है। ठीक है, अब देखो 2 है ना यहां पे, 2 दूना, ठीक है 2Cl है, तो 2 दूना 4 है, तो 2 दूना 4 इधर 2 है, तो इधर 2KCl निकल गया। देखो 2KCl निकला, अभी कितने बाकी, देखो 2 पोटेशियम चलेगा, 2K है ना, 2 पोटेशियम चलेगा, लेकिन 4 2 बाकी हैं, तो देखो 2KMnO4 ये बन गया ना आपका झट से। क्या बना ये बोलो, पोटेशियम, पोटेशियम ये क्या है ना, पर मैग्नेट। ठीक है, ये पोटेशियम पर मैग्नेट आपका बन करके तैयार हो गया। दूसरा मेथड ये क्या हमारा, बोलो पोटेशियम, पोटेशियम मैग्नेट है, क्या बनाना है, पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है, KMnO4। पोटेशियम मैग्नेट क्या होता है, K2MnO4। तो इसमें क्या डाला, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, गर्म करोगे आप हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं। तो ये देखो 3 दूना 6 है, तो 2KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट बन गया। अब देखो यहां पर कितने Mn है, देखो 3 Mn है, 2 Mn यहां पर चला गया, अभी 1 Mn बाकी है, तो MnO2 निकाल दिया। ठीक है, अब देखो कितने K हैं, देखो 3 दूना 6, तो 2 इधर गए, तभी कितने बाकी 4, 4KCl, 4K, और जो बचेगा वो वाटर मॉलिक्यूल आपका बन जाएगा। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, तो इसका मतलब हमारा पोटेशियम परमैंगनेट बन करके तैयार हो गया। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, तो इस बेसिक कंसेप्ट को याद रखना। हमने प्रिपरेशन किया, सबसे पहले हमने मैग्नीज डाइऑक्साइड से पोटेशियम मैग्नेट बनाया, और इस पोटेशियम मैग्नेट से हमने क्या बनाया, पोटेशियम परमैंगनेट। याद रखना, सबसे पहले ये देखो पायरोलोसाइड अर्थात मैग्नीज डाइऑक्साइड से हमने पोटेशियम मैग्नेट बनाया। अब ये पोटेशियम मैग्नेट से हमने क्या बना दिया, पोटेशियम परमैंगनेट बना दिया। ये टर्म्स हैं, इन टर्म्स को आपको क्या कर लेना, क्लियर कर लेना। ये 2 स्टेप है, याद कर लेना। याद रखना कि सबसे पहले हमने KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का प्रिपरेशन कर लिया है। अब हमने प्रिपरेशन कर लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज।
ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4। इसके बहुत सारे क्या हैं, प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज अब देख लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ KMnO4 इज 240 डिग्री सेल्सियस, 240 डिग्री सेल्सियस। सेकंड पॉइंट, पोटेशियम पर मैग्नेट फॉर्म्स डार्क पल्पर एनहाइड्रस। मतलब शुष्क में, मतलब जब ये लिक्विड में नहीं रहता, जब ये शुष्क में रहता है, एनहाइड्रस में रहता है, तो ये पर्पल कलर शो करता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज मॉडरेटली सोल्यूबल इन वाटर। मतलब ये क्या होता है कि ये कम मॉडरेटली धीरे धीरे विलय होता है किसमें, जल में, गिविंग अ पर्पल सोल्यूशन। ये क्या देता है, पर्पल कलर का सोल्यूशन, मतलब विलयन देता है। यह जल में विलय होता है तथा यह क्या, पर्पल कलर का विलयन देता है। चौथा पॉइंट याद रखना कि क्या है, एक्शन ऑफ हीट। एक्शन ऑफ क्या, हीट। एक्शन ऑफ हीट जनरली देखो, जनरली KMnO4 स्टेबल। जनरली क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, स्टेबल होता है, बट बहुत अधिक मात्रा में क्या करेंगे, हीटेड, मतलब हीटेड स्ट्रांगली, अर्थात बहुत अधिक मात्रा में गर्म करेंगे तो इट डिकम्पोजेज। इसका मतलब ये क्या हो जाता है, विघटित, अलग हो जाता है। विघटित तो किसमें होता है, पोटेशियम मैग्नेट देता है, अर्थात ये ना पोटेशियम मैग्नेट, और क्या निकालता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये देखो मैग्नीज डाइऑक्साइड देता है। याद रखना ये क्या हमारा, बोलो, पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है, परमैंगनेट। क्या किया, हीट। देखो 2K है तो K2 MnO4, MnO4 K2 MnO4, ये हमारा क्या बन गया, पोटेशियम मैग्नेट। अंतर देखो, ये पर है, ये मैग्नेट है। पोटेशियम पर मैग्नेट ज्यादा अधिक मात्रा में क्या किया हमने, गर्म किया, तो ये बन गया। लेकिन Mn2 है तो MnO2 लगा दिया। ठीक है, और क्या 4 दूना 8 है ना, तो ये देखो 4 2 6 8 है, तो 2 ऑक्सीजन बचे ना, इधर 4 2 6, 2 ऑक्सीजन निकल गए। याद रखिए कि अगर हम इसको अधिक मात्रा में गर्म करते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट से पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त हो जाता है। ये बेसिक टर्म्स है। तो ये 5वां पॉइंट पढ़ते हैं हम। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट क्या है, देखो बेसिक टर्म्स में, पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म मैग्नीज डाइऑक्साइड, मतलब MnO2 एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मतलब पोटेशियम अधिक मात्रा में, ये हाइड्रोजन है, क्या है ये, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन है, ये क्या हमारा, बोलो, पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट है, ये हाइड्रोजन है, अधिक मात्रा में किया है। अब देखो, सबसे पहले देख लो बेसिक टर्म्स। अब देखो कितने के हैं, 2K। अब यहां से OH ले लो, देखो 2 5 दूना 10 है, तो 2K है तो 2KOH हो गया। ठीक है, अब क्या है, ठीक है, Mn कितना है, देखो 2 Mn है, तो इसलिए 2 MnO इधर हो गया। अब जो कुछ भी बचा है, देखो 2 Mn भी हो गया, हाइड्रोजन बचा है, 5 दूना 10, 2 हाइड्रोजन इधर है, तो 8 बचा है, तो 4 दूना 8, और 4 ऑक्सीजन बचा है, तो इसलिए क्या हमारा बोला, F4H2O। तो ये बेसिक टर्म्स हैं। इन बेसिक टर्म्स को क्या कर लेना, आपको क्लियर कर लेना है। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स है, तो ये हमारा फंडा क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, कोई डाउट मत होना चाहिए। पोटेशियम परमैंगनेट है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया है, तो ये हमारा क्या बनाया, पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज क्या, ऑक्साइड। और ये तो पता ही आपको वाटर है, H2O। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स हैं। इन बेसिक टर्म्स को आपको क्या कर लेना, क्लियर कर लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, छठवां। ठीक है, एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब कि
इसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या हुआ, देखो पोटेशियम पर मैग्नेट, मतलब ये पोटेशियम पर मैग्नेट रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म क्या, मैग्नीज हेप्टो ऑक्साइड। तो क्या बना है, देखो मैग्नीज हेप्टो ऑक्साइड, ये Mn2O7, 7 को हेप्टो बोलते हैं, हेप्टा होता है ना 7 को, इसलिए मैग्नीज हेप्टो ऑक्साइड विच में भी डीकम्पोजेस, मतलब मैग्नीज हेप्टो ऑक्साइड जो है ये मैग्नीज क्या हेप्टो HEPTO हेप्टो ऑक्साइड, ठीक है, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, डीकम्पोजेस मैग्नीज डाइऑक्साइड, मतलब ये MnO2 बना है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड में, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात ये क्या हमारा पोटेशियम, पोटेशियम क्या पर मैग्नेट, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक, ये बेसिक टर्म्स हैं, इन बेसिक टर्म्स को आपको क्या करना है, कवर करना है, हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है, हिम्मत हारोगे तो कंफ्यूज आ जाओगे, ठीक है। पोटेशियम पर मैग्नेट K2MnO सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन, देखो 2Mn है, Mn2, देखो 2Mn है, देखो ये देखो, देखो 2Mn है, देखो 2Mn है तो इसका मतलब Mn2O7 हो गया, ये क्या हो गया, देखो 4 दूना 8 और इधर है O7। अब देखो इधर 2K है, इधर क्या SO4, K2SO4, जो बचा ये H2 हो गया। अब इसको और गर्म करो, ये देखो मैग्नीज हेप्टोक्साइड बना ना, और गर्म करोगे तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मैग्नीज डाई ऑक्साइड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और क्या निकलेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां से क्या होगा, रिमूव होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक टर्म्स है, इन बेसिक टर्म्स को क्या कर लेना, हमें क्लियर करना है। 7वां पॉइंट देख लो, 7वां पॉइंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, क्या हमारा ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन क्या है हमारा, देखो यहां पर पोटेशियम पर मैग्नेट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। इन किसमें, एसिडिक मीडियम में, न्यूट्रल मतलब उदासीन माध्यम में भी, एल्केलाइन मीडियम का मतलब बेसिक मीडियम अर्थात क्षारीय विलयन में, मीडियम क्षारीय माध्यम, ये क्षारीय में एसिडिक मीडियम का मतलब क्या हो गया है हमारे, बोलो अम्लीय माध्यम, ठीक है, अम्लीय माध्यम, न्यूट्रल का मतलब उदासीन, ठीक है। पोटेशियम पर मैग्नेट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, उदासीन माध्यम, एल्केलाइन मीडियम मतलब क्षारीय मीडियम में, ठीक है। ऑक्सीडेशन इन एसिडिक मीडियम, ऑक्सीडेशन करेंगे किस में करेंगे, इन एसिडिक मीडियम में करेंगे, ठीक है। इन एसिडिक मीडियम KMnO4 मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, इट ऑक्सीडाइज मेनी कंपाउंड्स, यह बहुत सारे कंपाउंड को क्या करता, ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक टर्म्स है, इन बेसिक टर्म्स को हमको क्या करना है, कवर कर लेना है, ठीक है। आइए अब मैं इस रिएक्शन को आपको सिखाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लोगे आप, बोलो क्या हमारा, बोलो सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहां पर देखो ये क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट 2KMnO4, ये क्या बोलो, पोटेशियम मैग्नेट पर मैग्नेट, ठीक है। क्या अगर एसिडिक मीडियम बोला है तो 3H2SO4, ठीक है। अब देखो दो पोटेशियम K2SO4 3 है, K2SO4 बना, देखो तो K2 इधर से SO4 3 है ना, तो एक चल, अभी कितने बाकी, 2 बाकी, Mn कितना है, 2 है, तो क्या करोगे, 2
MnSO4, 2Mn क्या हमारा SO4 प्लस याद रखना देखो 2Mn भी हो गया, 2SO4 भी हो गया, एक इधर है 2 इधर है, तो इसका मतलब 3 हो गया। अब जो बचा उसको लिख दो, क्या बचा हाइड्रोजन 3H2O ले लो, और क्या बच जाएगा 5 ऑक्सीजन बच जाएगा। आप बैलेंसी को देख लेना, ठीक है, काउंटिंग कर लो। ये देखो ये हमारे पास है, तो ये बेसिक टर्म्स है, इन बेसिक टर्म्स को क्लियर कर लेते हैं। ये क्या हमारा पोटेशियम, POT से समझ जाओ आप, पोटेशियम पर मैग्नेट, रटना नहीं आपको। ये क्या सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिडिक मीडियम में है। जब हम रिएक्शन करेंगे तो K2SO4 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5O, ठीक है, ये बन गया है। तो ये मैंने अभी रिएक्शन आपको बताई थी रफ में, ठीक है। अब देखो यहां पर सम एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग ऑफ KMnO4। तो हम ऑक्सीडाइजिंग एग्जाम्पल को क्या करते हुए चलेंगे, क्लियर करते हुए चलेंगे। तो ठीक है, तैयार हो जाइए आप भी, ठीक है। पहला क्या है, इट ऑक्सीडाइजिंग फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट। फेरस सल्फेट टू क्या हमारा फेरिक सल्फेट, तो सबसे पहले समझो, ठीक है, ये बेसिक टर्म्स को समझो। फेरस क्या होता है, ठीक है, FeSO4 ये फेरस है, और Fe2SO4 का होल थ्राइस, देखो इधर Fe कितना है, 1 है, ये है आपका फेरस, ठीक है। और Fe2 है, ये क्या बन गया आपका फेरिक बन गया, क्या बन गया फेरिक। तो ये बेसिक टर्म्स है, इसे आपको क्या कर लेना, क्लियर कर लेना, ठीक है, कोई डाउट नहीं रखना, ये सब रफ होता है। अब चलिए टर्म्स सीखते हैं। आपको क्या लिखा है, मैं सबसे पहले आपको सिखा, इट ऑक्सीडाइजिंग फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट, ठीक है। अब सिखाता हूं आपको। सबसे पहले क्या, 2KMnO4 क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट, एसिडिक मीडियम में चल रहा है, 3H2SO4 क्या बनेगा, देखो इधर 2K है, ये SO4 है, क्या निकला K2SO4, देखो K2 इधर से SO4 उठा लिया, ठीक है, 3 है तो अभी 2 बच्चे हैं, देखो 3SO4 है ना, तो 1 चला गया, अभी 2 बाकी हैं, तो जी ये आपका 2 बाकी, इसे देखो जो आपका बाकी है, तो ये 2Mn है, 2Mn देखो 2Mn है, तो 2Mn, और इधर देखो SO4 है, 3 है तो 1 चला गया, तो 2 बाकी हैं, SO4 प्लस 3H2 ऑक्सीजन ले लो, 3H2O प्लस क्या हमारा बोलो 5O, ठीक है, 5 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। ये हमारा बेसिक टर्म। अब क्या करता है, फेरस सल्फेट मतलब FeSO4 को किस में कन्वर्ट करना है हमें, Fe2SO4 का होल थ्राइस। देखो 2 Fe चाहिए तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2SO4 भी हो गया, एक और चाहिए H2SO4 प्लस ऑक्सीडेशन कर दो, तो देखो 2 Fe है, Fe2SO4, देखो SO4 देखो इधर 2 SO4 है, एक SO4 इधर, 3 हो गए, SO4 का होल थ्राइस प्लस इधर क्या है H2, इधर क्या है O, H2O, इसका मतलब हमारा H2O ये बन गया। अब चलो सिखाते हैं हम आपको, ठीक है, बेसिक टर्म्स को याद रखना। कब सारे वीडियो देखो, क्या देखो, सारे वीडियो देखोगे तो कंसेप्ट आपका क्लियर होता चला जाएगा। अब देखो O यहां पर कितना 1 है, यहां पर O कितना है 5 है, ये 5O है, ये 1 O, इंटू 5 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई का मतलब गुणा करने का मतलब सब में करेंगे, सब में, ठीक है। तो ये देखो, अब देखो यहां पर ये 5O हुआ, 5O से क्या हुआ कैंसिल हो गया, क्रॉस होता है हमेशा, याद रहे कैंसिल हमेशा तिर्यक में होता है, क्रॉस में होता है। तो 2KMnO4 प्लस देखो 5 दूना 10, ये देखो 5 दूना 10, 10 FeSO4 प्लस ये देखो 3 इधर है, 5 H2SO4 इधर, 5 3 8, 8 H2SO4, देखो 3 इधर है, 5 इधर है, 5 है ना, ये देखो
इधर हो गया। अब देखो इधर क्या बचा ये K2SO4 प्लस 2MnSO4, ये देखो प्लस देखो ये देखो 5 है ना, ये 5Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस 5 इधर है, 3 इधर है, 3 इधर है, इधर 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 देखो इधर 3 है, इधर क्या है 5 है, 5 3 8 8H2O। अब बेसिक टर्म्स को समझो जो बोला गया है। इट ऑक्साइड फेरस सल्फेट, ये देखो ये क्या है फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट, मैंने बोला ना रटना नहीं है। ये किसको ऑक्सीडाइज करता है, ये देखो फेरिक सल्फेट में, किस में करता है देख लो यहां पर फेरिक सल्फेट में, फेरस ये देखो इसका मतलब KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट, इसका मतलब 2KMnO4 मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट इज ऑक्सीडाइज्ड फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट। ये हमारा बेसिक टर्म्स हो गया, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन हो गया। अगला रिएक्शन क्या है, देखो देखो इट ऑक्सीडाइजेज, देखो इट ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर, देखो वही फंडा है यहां पर देख लो, 2KMnO4 है, 3H2SO4 है, K2SO4, यही रिएक्शन होगा पिछली वाली। देखो देखो 2 पोटेशियम है, इधर SO4, तो देखो K2SO4 2K और इधर SO4 K2SO4। अब देखो 2Mn है और यहाँ पे 3SO4 है, 3 है तो एक SO4 चला गया तो 2 बाकी हैं, तो 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5O। अब ये क्या करता है हाइड्रोजन सल्फाइड को, H2S को किस में ऑक्सीडाइज करता है, सल्फर में, ये देखो सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो अब यहां पर क्या है देखो H2S से ऑक्सीडेशन किया है तो H2O निकल गया और इकलौता यहां पर बेचारा सल्फर बच गया, ठीक है। तो ये यहां पर सल्फर बचा हुआ है। तो अब देखो अब इधर क्या है 5O है, देखो ये 5O है, तो 5 से हमने क्या किया है, देखो 5 से हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया है, तो 5O से 5O क्या हुआ कैंसिल आउट हो गया। तो अब जो भी लिखा है आप उसको क्या कर दोगे कंप्लीट कर दोगे। देख लो 2 है तो 2KMnO4, ये 5 है देखो 5H2S और यहां पर 3 है, इसका मतलब 3H2SO4, इधर भी आप इसको कंप्लीट कर दो। इसका मतलब देखो यहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड को किस में हमने कर दिया, सल्फर में हमने क्या कर दिया ऑक्सीडाइज कर दिया। देखो इसका मतलब इट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर। आप अगला भी कर सकते हैं, अगला करने के लिए अब यहां पर बेसिक टर्म्स को क्लियर करें। अगला आप एक अपने मन से 3 है तो तीसरा भी डाल दे। इट ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन आयोडाइड टू आयोडाइड, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, देखो बेसिक टर्म्स को क्या है हमारे पास 2KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, 3H2SO4, तो अब क्या बन जाएगा बोलो K2SO4, देखो 2KSO4 है प्लस 2Mn है और वही पिछली वाली रिएक्शन, तो 3SO4 है तो दो बची है, एक यहां पर चला गया है, तो 3 है तो 2 बचे हैं, तो इसका मतलब 2Mn भी हो गया, 2SO4 भी हो गया, ये देखो प्लस हमारे पास 3H2O प्लस 5O, देखो 3H2 एक ऑक्सीजन वाटर बन गया। अब क्या करता है हाइड्रोजन आयोडाइड को, मतलब HI को किस में करता है आयोडाइड में, मतलब I2 में करता। कैसे करेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा O, तो देखो 2I2 निकल गया और 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है प्लस क्या हमारा H2O, तो यहां पर कर लो। अब देखो इधर 5O है, 5O है तो इंटू 5 से क्या करना पड़ेगा अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो यहां पर बेसिक टर्म्स को, ठीक है, बेसिक टर्म्स को आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो इधर देखो तो ये 2KMnO4 है, 2KMnO4 प्लस 5 दूना 10, इसका मतलब 10HI
ठीक है, प्लस हमारा क्या है, देखो 10HI, देखो 5 दूना 10, 10HI प्लस यहां पर क्या है 3H2SO4 है, देखो 5O तो प्लस 3H2SO4। अब यहां देखो 5O है, 5O यहां पर देखो, ये देखो 5 से यहां पर मल्टीप्लाई करो, 5O से कैंसिल आउट हो गया। अब इधर देखो, इधर क्या बचा, K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 5 इधर है 3 इधर है, 5 3 8, 8H2O प्लस ये क्या होगा हमारा 5I2। इसका मतलब यह हाइड्रोजन आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, इट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन आयोडाइड टू आयोडीन। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट हो गया। ये देखो, ये हमारा फंडा हो गया, तो आप उसको लिख लेना। हम टॉपिक हमारा जो कवर होगा, ठीक, ये देखो अगला टॉपिक हमारा जो है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, मतलब क्या हमारा K4Fe का होल 6, क्या बोले पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, ये तो कॉमन नेम है आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, क्या है आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4Fe का होल 6। ठीक है, ये तो कॉमन नेम है। इसका आईपीसी नेम क्या होगा, आईपीसी नेम ऑफ द K4FeCN6 इज क्या हमारा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। याद रखना, ये पोटेशियम है, ये लिगेंड्स है ना CN, तो पोटेशियम सबसे पहले लिखा हमने, ये 6 है, तो हेक्सा, CN को क्या बोलते हैं हम साइनो, और उसके बाद Fe को क्या बोलते हैं फेरेट, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इट इज ए इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन मेटालिक कंपाउंड, यह एक इंपॉर्टेंट मेटालिक यौगिक है। ज्योमेट्री ऑफ K4FeCN6 इज ऑक्टाहेड्रल, इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है आपकी ऑक्टाहेड्रल होती है। ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है अष्टफलकीय, अष्टफलकीय होती है। वेयर CN इज क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड, CN इज क्या हमारा बोलो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, मतलब साइनाइड जो है ये CN जो है ये क्या हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये लिगेंड्स है। ठीक है, Fe क्या होता है, Fe होता है हमारा, Fe होता है सेंट्रल मेटल। ठीक है, Fe क्या है सेंट्रल मेटल है। सेंट्रल मेटल ना दिखे तो लैंग्वेज आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, सेंट्रल मेटल है, तो ये बेसिक टर्म्स है, तो याद रखना कि स्ट्रॉन्ग Fe एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होता है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे प्रिपरेशन करेंगे, क्या करेंगे प्रिपरेशन। ठीक है, इसका प्रिपरेशन करेंगे तो बेसिक टर्म्स समझो, कैल्शियम फेरोसाइनाइड, ये देखो ये कैल्शियम है, ये फेरोसाइनाइड, कैल्शियम फेरोसाइनाइड रिएक्ट, कैल्शियम फेरोसाइनाइड रिएक्ट विद किसके पोटेशियम कार्बोनेट, ये क्या हमारा बोलो पोटेशियम कार्बोनेट। देखो अब कैल्शियम चेंज हो गया, देखो Ca2CO3, ये देखो Ca2CO3 है, तो इसका 2CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो क्या बचा इधर 2K2, तो इधर क्या 4 है, तो इधर 2 दूना 4, फोर्थ K4FeCN का होल 6, ये आपका बन गया पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, तो ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड्स हो गया। इसके प्रॉपर्टीज को अब हम स्टडी करेंगे, इसका प्रॉपर्टीज क्या है देखते हैं। There are following properties of potassium ferrocyanide. There are following properties of potassium ferrocyanide compound. इसकी पहला क्या है, इट इज अ लेमन येलो क्रिस्टल, ये लेमन पीले कलर का क्रिस्टल होता है। सेकंड क्या है हमारा, देखो यहां पर इट इज अ सोलूबल इन वाटर, अर्थात यह जल में क्या होता है विलेय होता है। एंड रैपिडली
रैपिडली soluble in hot water। ठीक है, ये गर्म जल में अधिक क्या होता है, विलेय होता है। ठीक है, याद हो गया। मतलब जो हमारा K4FeCN6 होता है, देख लो, ये यहां पर बेसिक फंडामेंटल्स को देख लो। ठीक है, ये देखो, ये क्या है, नाम देख लो, K4, ये देखो FeCN का होल 6। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है लिगेंड्स। ठीक है, ये क्या होता है हमारा सेंट्रल मेटल एटम, देख दो, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है, ठीक है, K4 होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोटेशियम, ये इसको लिखते हैं जो पहले होता पोटेशियम। ठीक है, फिर लिगेंड को लिखते हैं, ये 6 है, 6 मतलब हेक्सासाइनो। ठीक है, हेक्सासाइनो। Fe क्या होता है, फेरेट, FeRAT, फेरेट। और उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन में इसका क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स है, तो यही चीज है। तो ये हो गया, पोटेशियम हेक्सासाइनाइड इज अ इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन मेटालिक कंपाउंड। ज्योमेट्री ऑफ दिस इज, अब देखो यहाँ पे 6 है ना, ये Fe के साथ कितने CN जुड़े, 6, तो इस 6 पे ऑक्टाहेड्रल होता है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। क्या होता है हमारा, अष्टफल की हिंदी में बोलते हैं। तो ये बेसिक टर्म्स हमने बता दिया है, सेकंड हो गया। आगे देखो, थर्ड पॉइंट देखो, एक्शन ऑफ हीट। एक्शन ऑफ हीट मतलब गर्म, जनरली क्या होता है, इट इज अ स्टेबल कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। ये जनरली क्या होता है कि एक स्थायी कोऑर्डिनेट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। बट ऑन द हीटिंग, लेकिन इसको क्या करने पर, अधिक मात्रा में क्या करने पर, गर्म करने पर, टू फॉर्म पोटेशियम साइनाइड। ये क्या देता, पोटेशियम साइनाइड देता है, एंड रिमूव नाइट्रोजन गैस। और ये नाइट्रोजन गैस को क्या करता है, रिमूव करता है। देख लो, ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। अब देखो 4, देखो 4 क्या है, K4 है और CN 6 है, 4KCN निकल गया पोटेशियम साइनाइड। अब देखो कितने कार्बन है, देखो 4 CN तो चला गया, अभी 2 बाकी, तो C2 ना, C2 Fe है, FeC2 प्लस यहां पे 2 नाइट्रोजन बचे, तो नाइट्रोजन गैस निकल गया। देखो 4 इधर है ना, तो अभी 2 बाकी हैं, तो इसलिए N2 निकल गया। 6 है ना, तो 6 है तो इधर 4 है, तो 2 बचे हैं, तो 4 नाइट्रोजन गैस क्या हो गया, रिलीज हो गया। चौथा पॉइंट देखो क्या है, देखो इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या होता है, प्रबल रिड्यूसिंग क्या होता है, एजेंट होता है। ये प्रबल ऑक्सीकारक अपचायक अभिकर्मक होता है। पांचवा पॉइंट, ऑन हीटिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब इसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या करने पर, गर्म करने पर, टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। ये देख लो, यहां पर बेसिक टर्म्स को देखो, ये क्या है हमारा, बोलो, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, कॉमन नेम है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर, तो देख लो K2SO4, 604 है ना, तो यहां पर 2K2SO4, देखो 2 दूना 4 और 6 हैं, तो अब देखो 2 चले गए। ठीक है, अब इधर क्या बचेगा, N भी है और इधर हाइड्रोजन भी है, तो NH3NH4 का देखो, 3NH4 का होल टॉ 3 दूना 6, देखो 6 नाइट्रोजन है ना, तो ये देखो 3 दूना 6, और यह देखो Fe है, इधर क्या है, SO4 है, 2 SO4 गए थे, इसलिए अभी देखो ये SO4 कर दिया हमारा। अब देखो इधर कार्बन है, देखो 6 कार्बन है और ऑक्सीजन ले लिया, तो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड ये बनाता है। ये बेसिक कंसेप्ट है, इस चीज को क्या कर लेना, हमें क्लियर कर लेना है। याद करने की ट्रिक हो गई, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट्स हो गया। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। ये देखो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देख लो, ये देखो इधर Fe हो गया, ये ठीक है, CN6 है, तो ये 1 2 3 CN, 4 5 और ये 6, तो ये ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल
हो गई। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड Na2FeNO का CN6 का होल 5, इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको क्या करना है? कवर करना है। मैं आपको बताता हूं, कुछ लॉजिक बताता हूं। ठीक है, ये देखो यहां पर, ठीक है, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड को हमें कवर करना है। नाइट्रोप्रूसाइड देखो, अब क्या करोगे आप? देखो यहां पर बेसिक टर्म्स देखो, ये Na2 लगा दिया, सोडियम हो गया, Fe, इसको नाइट्रो, ये Cn का, ये देखो एक है तो यहां 5 का 6 करना रहता है ना, 5 और 1 6। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? इसका, ये तो कॉमन नेम है ना, कॉमन नेम क्या होगा? सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, प्रूसाइड। ठीक है, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड है। ठीक, इसका आईपीएसी नेम क्या होगा? देखो आईपीएसी नेम, आईपीएसी नेम कैसे करोगे? देखो पहले सोडियम लिखोगे, देखो सोडियम लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या होता है? नाइट्रोसो, NO क्या होता है? नाइट्रोसो, नाइट्रोसो। ये 5 है तो पेंटा, पेंटा आगे क्या? साइनो, पेंटा साइनो। ये क्या है? फरेट, फरेट। ठीक है, और टी है, फरेट हो गया, और ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे 2। ठीक है, निकाल करके, तो ये हमारा हो गया सोडियम नाइट्रोसो पेंटासाइनो फरेट। ये देखो सोडियम नाइट्रोसो, NO को नाइट्रोसो, पेंटासाइनो फरेट, और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक टर्म्स को यहां पर क्लियर करो। ये देखो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर देख लो, हमने यहां पर क्या किया हुआ है, ये बेसिक लॉजिक क्या कर लेना, क्लियर कर लेना। हम देखो KMnO4 पढ़ लिए, K4FeCN6 पढ़ लिए। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, फिर ये पढ़ेंगे। तो अभी ये चल रहा है, तो इस चीज को आप क्या किए रहो? बेसिक टर्म्स को क्या किए रहो? क्लियर किए रहो। ठीक है, ये देखो, ठीक है, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड Na2FeNOCN का होल 5। ये देखो क्या है? आईपीसी नेम ऑफ द नाइट्रोप्रूसाइड इज सोडियम नाइट्रोपेंटासाइनोफरेट, ऑक्सीडेशन नंबर 2। ये देखो सोडियम नाइट्रोसो पेंटासाइनोफरेट, याद रख, देखो सोडियम, उसके बाद NO को लिखोगे नाइट्रोसो, ये 5 पेंटासाइनो, Fe को क्या बोलेंगे? फरेट। ठीक है, तो ये हो गया। ज्योमेट्री ऑफ दिस कंपाउंड इज, ज्योमेट्री ऑफ दिस कंपाउंड इज ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल को क्या बोलते हैं हिंदी में? अष्टफलकीय। इसकी ज्यामिति जो होती है अष्टफलकीय होती है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है? D2sp3। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, तो इस चीज को क्या करो आप? क्लियर करते रहो। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, याद रखना, अष्टफलकीय में D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ये देखो, ठीक है, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? अष्टफलकी होती है ना, अष्टफलकी का मतलब देख लो, ये देखो अष्टफलकी बनाओ, Fe है, अभी ये स्क्वायर प्लेनर है, बीच में काट दो, अष्टफलकी बन गया। तो देखो बीच में Fe है, इधर क्या डालो? NO, ये देखो NO हो गया। अब ये CN5 है, 1 2 3 4 5, ये सब क्या होते हैं? लिगेंड्स होते हैं। ये सारे क्या होते हैं? लिगेंड्स होते हैं। क्या होते हैं? लिगेंड्स होते हैं। Fe क्या होता है? ये सेंट्रल मेटल आयन होता है, सेंट्रल मेटल होता है। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स है, तो याद रखना, ये आपकी ज्योमेट्री हो गई यहां पर। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ हमारा? D2sp3 हो गया। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना, यहां पर है। ठीक है, तो अब इसके हम क्या करेंगे? ठीक है, प्रिपरेशन। ठीक है, तो अब हम इसके क्या करेंगे? प्रिपरेशन को क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो आपको भी, ठीक है, हिम्मत नहीं हारना, स्लो स्लो पढ़ो। एक बार में वीडियो नहीं देख पाते तो बार बार देखो। ठीक है,
सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट 3 रिएक्ट विद नाइट्रोजन ऑक्साइड, मतलब NO के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म नाइट्रोप्रोसाइड कंपाउंड। ये देखो सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट हो गया, ठीक है। सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट ये किसके साथ, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर, Na3 है ना, यहां पर NO2 हो जाएगा, ठीक है। Na2 ये NO अंदर आ जाएगा, तो देखो NO हो गया, ठीक है। ये NO हो गया हमारा, ये देखो एक, देखो यहां पे 3 Na है ना, तो देखो Na2 हो गया, तो एक Na बाकी है अभी, ये Na एक CN चला, NO अंदर आया, NO अंदर आ गया, CN बाहर गया है कि NaCN यहां पर क्या हुआ, निकल गया। आपका ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड बनकर के क्या हो गया, तैयार हो गया। तो ये हमारा बेसिक चीजें हैं, इन बेसिक चीजों को क्या कर लेना, हमको क्लियर कर लेना है। अब हम इसके क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, ठीक है। देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है। इसके बहुत सारे, पहला दिस इज अ रबी रेड रोम्बिक क्रिस्टल, ये रोम्बिक रबी रेड का क्या होता है, क्रिस्टल होता है। रोम्बिक एक स्ट्रक्चर होता है, रोम्बिक क्रिस्टल का होता है। सेकंड, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये जल में क्या होता है कि सॉल्युबल होता है। थर्ड वन, नाइट्रोप्रोसाइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म Ag2FeCN का होल 5NO, अर्थात क्या बोला, नाइट्रो जो ये प्रोसाइड है, नाइट्रोप्रोसाइड जो है वो क्या करता है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करके ये बना देता है, ठीक है। चौथा पॉइंट, ठीक है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आर मेनली एसोसिएटेड विद NO लिगेंड्स, मेनली ये किसके साथ एसोसिएट होता है, NO के साथ होता है। देखो एसोसिएटेड का मतलब जुड़ना, लिंक, जुड़ना, ठीक है, जुड़ना विद किसे, NO के साथ, लिगेंड्स। फॉर एग्जांपल एडिशन ऑफ S2 निगेटिव आयन, किसमें, इसमें, तो क्या हो जाएगा, देखो प्रोड्यूस क्या, पर्पल वॉयलेट कलर, ये पर्पल वॉयलेट कलर का होता है। तो देखो ये जो S है NO के साथ जुड़ जाएगा, तो NO 4 निगेटिव हो गया, ये हमारा क्या हो गया, हमारा 4 निगेटिव हो गया। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, इन बेसिक टर्म्स को क्या कर लेना, हमें क्लियर कर लेना है। तो याद रखना, अगर आप जानना चाहे तो ये क्या बोल रहे हैं, मैं ये देखो, ये बेसिक टर्म्स को यहां पर क्या करो, क्लियर करो। ये बेसिक टर्म्स क्या होगा, यहां पर ये क्या बोल रहा है कि FeCN का होल 6 NO, ठीक है, 2 निगेटिव प्लस क्या, S2 निगेटिव ऐड होगा, S2 निगेटिव किस में होगा, NO में होगा, तो ये क्या बनेगा हमारा, बोलो Fe, ठीक है, FeCN का 5 है ये, ठीक है। NO के साथ क्या लगे, NO के साथ क्या लगेगा, S लगेगा, S हुआ NOS, ठीक है। और ये देखो 2 निगेटिव, ये क्या होगा, 4 निगेटिव, यही बोल रहा है वो। देखो एडिशन ऑफ S2 निगेटिव आयन टू फॉर्म दिस प्रोड्यूस वॉयलेट कलर का, ये हमारा बनाता है। तो ये बेसिक टर्म्स है, तो इन बेसिक टर्म्स को क्या लेना, हमें क्लियर कर लेना है। हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अब देखिए अगला टॉपिक मजेदार है, क्या है, हेक्साएमीन कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर 3 है क्लोराइड, ठीक है, ये ठीक, ये हमारा अगला कंपाउंड है जो कि हमारे सिलेबस में है, ठीक है। ये हमारा अगला कंपाउंड है, आप भी रिलैक्स होकर के इसे पढ़िए, ठीक है। आप यहाँ पे स्टॉपेज ले करके इसे पढ़ सकते हैं, 5 मिनट का गैप देके रिलैक्स होकर पढ़िए। वीडियो लंबी होती जा रही है, हमें लंबी करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अगला जो हमारा चलेगा वो ऑर्गेनिक चलेगी। दिस कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड वर्नर कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के लिए वर्नर ने एक थ्योरी दी थी, वर्नर थ्योरी बोलते हैं, और ये कंपाउंड था इसलिए हम इसको वर्नर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ज्योमेट्री ऑफ दिस कंपाउंड इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है, विद हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, किसके कारण, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण। हाइब्रिडाइजेशन इन विच NH3, जो ये हमारा NH3 है, ये NH3 है, इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कंपाउंड इज 6,
इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है, 6 होता है। देखो ये 6 ना, ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ के जितने भी कैंडिडेटों की संख्या होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। कितने कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर, 6 है। अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्या करोगे, CONH3 होल Cl3 इज प्रिपेयर्ड बाय द हीटिंग कोबाल्ट सेकंड क्लोराइड विद अमोनिया एंड अमोनियम क्लोराइड। ये देखो ये क्या, कोबाल्ट डाइक्लोराइड, अमोनिया है, ये अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्या है, क्लोराइड है। पराक्साइड की उपस्थिति में कैटलिस्ट की तरह ये बिहेव करेगा। कि किसकी तरह बिहेव करेगा, कैटलिस्ट, हाइड्रोजन पराक्साइड है ये, हाइड्रोजन पराक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की तरह ये क्या करेगा, बिहेव करेगा, ठीक है। ये क्या हमारा बन गया, ये हमारा बन गया, क्या है ये बोलो जरा तो, हेक्साएमीन कोबाल्ट क्लोराइड, ठीक है, प्लस HCl निकल जाएगा। कैसे, देखो CO ये 4 है, 2 6, ठीक है। तो देखो CONH3 का होल 6, Cl कितने हैं, 2 इधर है, 4 हैं, लेकिन हमें 3 की जरूरत है, Cl3। अब देखो 2 हाइड्रोजन है, 1 Cl है, 2 मतलब कि 2 Cl 2 हाइड्रोजन, ये बेसिक टर्म्स हो गया। सॉरी, प्रॉपर्टीज। अब इसके प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। इसके बहुत सारी प्रॉपर्टी है। पहला क्या है, देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, इट इज अ डाईमैग्नेटिक इन नेचर। ये क्या होता है, डाईमैग्नेटिक होता है ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3D ऑर्बिटल। मतलब 3D जो कक्षक होता है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिसके कारण ये डाईमैग्नेटिक कैरेक्टर का होता है। इसका मतलब सारे क्या होते हैं, ये देखो 1 2 3 4 5, ये नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नो, देखो, ठीक है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता। यही लिखा कि इट इज अ डाईमैग्नेटिक, मतलब ये प्रतिचुंबकीय होता है इन नेचर ड्यू टू द absence ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो ड्यू टू द absence ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसके कारण, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण, इन द 3D ऑर्बिटल, मतलब ये 3D ऑर्बिटल में। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, इन बेसिक टर्म्स को आपको क्या कर लेना, कवर कर लेना है। इसका सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट क्या है, बेसिक टर्म्स को समझो। CONH3Cl3 आर द येलो कलर्ड क्रिस्टल, ये पीले कलर का क्रिस्टल्स होता है। दीज आर सोल्यूबल इन वाटर, ये जल में विलेय होता है, और किसमें, अमोनिया में भी ये क्या होता है, विलेय होता है। सेकंड पॉइंट्स देखते हैं। देयर मोलर मास इज 267.48 ग्राम पर मोल होता है। डेंसिटी इसकी होती है 1.71 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 1.71। ई पॉइंट देखो, क्लोराइड आयन इन CONH3 का होल 6 Cl3 रिप्लेस्ड बाय अदर एनायंस सच एज अ नाइट्रेट, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। मतलब जो ये Cl है, नाइट्रेट या ब्रोमाइड या आयोडाइड के द्वारा क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है, उनकी जगह पे हो जाता है, ठीक है, उनके रिप्लेस हो जाता है, उनके जगह पे आ जाता है। इसका हम Cl3 की जगह पे नाइट्रेट आ सकता है, Cl3 की जगह पे ब्रोमाइड आ सकता है, Cl3 की जगह पे आयोडाइड मतलब I3 भी आ सकता है। ये हमारे बेसिक कंसेप्ट है। चलिए लास्ट हमारा ये टॉपिक है सोडियम कोबाल्टी नाइट्राइट। सोडियम कोबाल्टी नाइट्राइट, कोबाल्टी कितना प्यारा नाम है, देखो कोबाल्टी नाइट्राइट, Na3CONO2 का होल 6, ठीक है। इसका क्या IPC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, सबसे पहले इसे लिखोगे, देखो सोडियम, ये 6 नाइट्रो होते, हेक्सानाइट्राइट, कोबाल्ट, CO क्या हो, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या 3, ठीक है। और देखो 6 है ना, ये डब्बे के अंदर
सेंट्रल मेटल एटम CO को छोड़ के 6, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ज्योमेट्री ऑफ Na3CONO2 का होल 6 इज अ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्या हमारा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, तो इसको हम सीखना है। वेयर NO2 हैज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, यहां पर NO2 क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। वेयर NO2 इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स विद हाइब्रिडाइजेशन क्या, D2sp3 इट शोज येलो कलर्स। ये क्या करता है, हमारा येलो कलर क्या करता है, शो करता है। ठीक है, तो हम चलते हैं प्रिपरेशन। इसके प्रिपरेशन को देखो। इट इज ऑब्टेन्ड बाई मिक्सिंग वेल कूल्ड सोल्यूशन ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्राइट एंड एसिडिफाइंग, एसिडिक करना है इसे इन द मिक्सचर ऑफ एसिडिक एसिड। ठीक है, ये देखो, ये हमारा हो गया। देखो COH2O का होल 6 है, NO3 का होल टस प्लस ऑक्सीडेशन किया है। ये क्या हमारा सोडियम नाइट्राइट है, ये क्या है, सोडियम नाइट्राइट है। ये हमारा सोडियम नाइट्राइट हो गया, ये हो गया। तो अब देखो ये सोडियम नाइट्राइट है, तो अब बेसिक टर्म्स में देखो, ठीक है, क्या होगा। तो देखो Na कितना है, 24 है, तो 4 3 12, तो इधर हो गया। ये हमारा बन गया हमारा, ठीक है, ये हमारा कंपाउंड्स है जो हमें बनाना है। और ये बैलेंसिंग टर्म्स है, तो देखो 4 3 12, देखो इधर 24 Na है, तो 4 3 12 इधर हो गए, CO NO2 कितना है, देखो यहां से निकालो, NO2 6 NO2 6 कर दिया। ठीक है, ये हमारा बनकर के क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, ये हमारा बनकर के तैयार हो गया। अब जो बचा है देखो 4 3 12 भी और 8 Na, देखो इधर से 8 Na ले दो, इधर NO3 है, देखो 8 Na NO3 बन गया। अब जो बचा है सोडियम बचा और बचा है, देखो इधर है 4 3 12, इधर 8 हो गया, 12 8 20 हो गया, 20 4 24, ये देखो 20 4 NaOH, और जो बचा वो वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक, ये हमारी बेसिक टर्म्स है। अब ये प्रॉपर्टीज आना है, ठीक है, अब प्रॉपर्टी आना है, उस प्रॉपर्टीज को हम पढ़ेंगे। ठीक, देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ Na3CONO2 का होल 6। ठीक है, सोडियम हेक्सानाइट्राइड कोबाल्ट, ठीक है, ये नाम इसका। इट इज अ सॉल्युबल इन वाटर, ये जल में क्या होता है, विलेय होता है। डेंसिटी ऑफ दिस इज अ 2.565 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मोलर मास कितना होता है, 403.933 ग्राम पर मोल। इसका कलर्स क्या होता है, येलो कलर का होता है। ज्योमेट्री इज क्या, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होती है इसकी, ऑक्टाहेड्रल होती है ज्योमेट्री। एंड D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो अब यहां पर देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो अब इसकी ज्योमेट्री देख लो, ये देखो, ठीक है, क्या CO है, ठीक, ऑक्टाहेड्रल बनाना है, ये देखो NO और ये NO, कितने NO है, देखो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, ये देखो। ठीक है, ये हमारा बन गया। ज्योमेट्री क्या हो गई, हमारा ऑक्टाहेड्रल हो गई। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है कि जो कि आपको कर लेना। याद रखिए कि इस यूनिट में हमने जो है, इस यूनिट में हमने इतनी ढेर सारे आज कंसेप्ट को क्या किया है, क्लियर किया हुआ है। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ये देखो क्या कर लिया हमने। आप इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ ले। KMnO4 K4FeCN का होल 6 का, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का पढ़ लिया, इसका भी। आज हमने इतने सारे ढेर सारे सिलेबस को क्या किया, कवर किया। प्लीज आप इधर अधिक से अधिक क्या करिए, शेयर करिए, इंपॉर्टेंट जो जिन लोगों को ये जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।